अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन अफसर। आज की इस वीडियो के अंदर एक कॉमन तौर पर पाए जाने वाली बीमारी जिसको ड्रिबलिंग ऑफ यूरन यानी पेशाब के कतरों का आना, ख़ास तौर पर जब आप पेशाब करके यूरिन पास करके उठते हैं उस वक़्त ये ड्रॉप्स आते हैं। इस बीमारी के मतलब मैं आपको मालूमात फ़राहम करूँगा और ये बीमारी ज़्यादातर मर्दों में पाई जाती है और बहुत सारे मर्द हज़रात इस बीमारी को एक्सप्लेन करने के लिए हिचकिचाते हैं, यानी कि डॉक्टर के पास ये उस टाइम पे जाते हैं जब बहुत ज़्यादा टाइम गुज़र चुका होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये बीमारी है क्या। हम जो भी पानी पीते हैं वो हमारे ब्लड में शामिल होता है, किडनी फ़िल्टर करके यूरिन की शक्ल में हमारे मसाने तक इसको पहुंचाता है और जब मसाना हमारा फुल हो जाता है यूरिन से तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है हमारे माइंड को एक मैसेज कन्वे करता है कि मसाने को खाली करने की ज़रूरत है। मसाना सिकुड़ता है और मसाने से यूरिन यूरिथ्रा की तरफ जाता है जिसको हम पेशाब की नाली कहते हैं। यूरिथ्रा के अराउंड इर्द गिर्द मसल्स होते हैं जिनको स्प्लिटर भी कहा जाता है। ये मसल्स रिलैक्स होते हैं, ढीले होते हैं, तो यूरिन मसाने से पेशाब की नाली से होता हुआ बाहर निकल जाता है और जब पूरा यूरिन निकल जाता है तो वही मसल्स टाइट हो जाते हैं और पेशेंट अपने आप को फील करता है कि मेरा मसाना खाली हो गया, मैंने यूरिन पास कर लिया। मगर इस बीमारी के अंदर बाज़ मरतबा जो यूरिन होता है वो यूरिथ्रा के अंदर रह जाता है, यानी कि पेशाब की नाली के अंदर रह जाता है। उसकी और भी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। तो जब पेशेंट यूरिन पास करके उठता है तो एकदम मरीज़ को ऐसा एहसास होता है कि जैसे अभी कुछ यूरिन रह गया है या ड्रॉप की शक्ल में यूरिन बाहर निकल जाता है और बाज़ मरतबा ड्रॉप की शक्ल में जो यूरिन निकलता है वो कपड़ों में दाग धब्बों का भी बायस बनता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्बैरेस फील करता है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इस बीमारी के अंदर वाज़ेह तौर पर पेशेंट को इस चीज़ की फीलिंग होती है कि मेरा अभी यूरिन प्रॉपर तौर पर पूरा खारिज नहीं हुआ या कुछ पेशाब की नाली में यूरिथ्रा के अंदर कुछ यूरिन अभी बाकी रह गया, जिसकी वजह से बाज़ मरतबा पेशेंट यूरिन करके अपनी तरफ से आउट होता है वॉशरूम से, मगर उसको फिर इस चीज़ की फीलिंग होती है कि अभी कुछ यूरिन करना बाकी है। बाज़ मरतबा ये यूरिन ड्रॉप्स की शक्ल में आता है, बाज़ मरतबा यूरिन के साथ हल्की सी जलन भी, दर्द भी होती है, बाज़ मरतबा रात को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और बाज़ मरतबा चूँकि बाज़ मरतबा ये गैर अरादी तौर पर ये ड्रॉप्स भी निकल जाते हैं तो उसकी वजह से आपके कपड़ों पे जो है वो दाग धब्बे भी लग जाते हैं। अगर मज़ीद सिम्टम की बात की जाए तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि पेशेंट जो होता है वो यूरिन करके उठता है और साथ ही उसको ऐसा फील होता है कि जैसे ड्रॉप निकल आए हैं। बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको छींक आती है, उनको उनके यूरिन के कुछ जो है वो ड्रॉप्स जो है वो पास हो जाते हैं। बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो आराम से बैठे होते हैं और बैठ के अचानक उठते हैं और एकदम उठने की वजह से भी उनके कुछ यूरिन के ड्रॉप्स जो हैं वो निकल जाते हैं। अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनका काम ऐसा होता है कि उनको किसी ना किसी वजह से यूरिन रोक के रखना पड़ता है और उनके साथ ये बारहा मरतबा होता है, तो ये भी एक बीमारी की कॉज में आता है। इसके अलावा पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है और बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है और हमारे लोअर पेल्विक मसल्स जो है वो वीक हो जाएं, उसकी वजह से भी ऐसा मुमकिन हो जाता है। जब बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव होता है, यानी कि वो बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि यूरिन फुल हो गया है और इसके लिए पेशेंट फिर बार बार यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाता है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी ये मामला जो है ना वो हो सकता है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से भी, यानी जब पेशाब की नाली तंग हो जाती है तो ये उसकी वजह से भी आपको ये बीमारी जो है वो हो सकती है। अगर डायग्नोस की बात की जाए तो इसके अंदर यूजुअली यूटीआई के लिए जो है वो यूरिन टेस्ट करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है
इसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है और पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक कुछ और चीज़ें भी करवाई जाती हैं, मगर पेशेंट के चेकअप के मुताबिक आगे डॉक्टर जो है वो ख़ुद इस चीज़ को सजेस्ट करता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पे आपकी बीमारी के लिए एक बात बहुत अहमियत के हामिल है कि आपकी बीमारी का डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अब अगर आपको यूरिन बार बार आ रहा है और आपको यूटीआई है तो यूटीआई का ट्रीटमेंट होगा, आपका मसला अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज है, उसका साइज़ बड़ा हुआ है, तो जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो तब तक आपकी ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे अफराद जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा देर यूरिन होल्ड करके रहते हैं, या जो जिनको डायबिटीज़ है और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। इन चीज़ों को जो है वो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर किसी पेशेंट को ये बीमारी हो चुकी हुई है और शुगर कंट्रोल नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है या यूरिन ज़्यादा देर होकर रखता है, अगर आप इन चीज़ों को सेटल नहीं करेंगे तो आगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अपना प्रॉपर तौर पर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जिस पेशेंट का जो डायग्नोज होता है उसके मुताबिक मेडिसिन जो है वो सजेस्ट की जाती है। मगर अगर किसी के पेल्विक मसल्स वीक हो गए हैं तो आप उनको कालीफास 6x के अंदर 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। आप कास्टिकम जो है वो 30 के अंदर 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। अगर यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है और उसके साथ जो है जलन भी है तो कंथेरस 30 में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अगर इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है तो फेरमपिक और सेबसार 30 के अंदर उसको जो है वो यूज़ करेंगे। क्लेमाइटिस 30 में भी आप 10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है पेशेंट के डायग्नोज के मुताबिक होगा। और यहाँ पे आपको एक मैं मज़ीद बात बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी सिम्टम होती है और उसकी कॉज को देखा जाएगा, उसके मुताबिक मेडिसिन को सजेस्ट किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।